आप सब गंगा स्नान कर लें, इतने में भोजन तैयार कर देंगे। धर्मराज का धैर्य तो देखो कि घर में अन्न का एक कण भी नहीं है, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की उपेक्षा नहीं की है। इससे धर्म स्वरूप मेरी प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। भीम, अर्जुन और द्रौपदी आदि चिंता कर रहे हैं कि इन सबको भोजन कैसे कराएंगे। द्रौपदी भी सोचती हैं कि अब अक्षय पात्र भी काम नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने भोजन कर लिया है। द्रौपदी दुख से कतार हो रही थी कि भोजन न मिलने से क्रोधित होकर दुर्वासा श्राप देंगे और मेरे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। द्रौपदी द्वारकाधीश की प्रार्थना करने लगी, नाथ मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी भी खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी के अर्थानंद के या कि जिस प्रकार आज एक तुमने हमारी सहायता कर ले लाज रखी है, उसी तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज जो हम इन 10,000 संतों को भोजन ना दे सके तो दुर्वासा श्राप देंगे और हमारा सर्वनाश होगा। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबरा कर पुकारता नहीं है, तब तक कुछ नहीं होता। जीव संकट अवस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कतार होकर घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की अर्थावणी सुनी और उसकी सहायता करने के लिए आने को तैयार हो गए। भक्त का जब हृदय पूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मणी जी थाल में मेवा लेकर आई थी। एक और रुक्मणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी, तो दूसरी ओर द्रौपदी अंध कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने को सोचा तो रुक्मणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी? मैं तो चला, भोजन मैं भी वहीं कर लूंगा। द्वारिका नाथ दौड़ते हुए द्रौपदी के उस कुटिया में आए जहाँ वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वही प्रकट हुए। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर तुमसे कहें कि आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देख, मैं आ गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हम तो लुट गए हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। आज मजाक ना करें, 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखे तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान कहते हैं कि संतों को भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे खाने की तो कुछ बात कर। तू भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ रख लेती है। आज जो भी तूने रख छोड़ा हो वह मुझे दे। द्रौपदी कहती है कि नाथ, आज मैं भूल गई कि सो आपके लिए भी कुछ भी नहीं रखा रहा है। भगवान ने कहा कि वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा कि तो सब्जी का एक पत्ता उसमें रखा रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर लिया। उन्होंने उस पत्ते का प्रसाद किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें प्राप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वो सभी जीवों में व्याप्त हैं, अतः उनकी जब प्राप्ति होती है तो वह सभी जीव भी प्राप्त होते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब कहीं किसी दिन वह भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वह दिन में भोग लगाते हैं। कन्हैया ग्रहण करेंगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा को अल्प मात्रा में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत में भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत भी सभी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को
बुलाने गया तो वहाँ वो तृप्ति की डाकार ले रहे थे। वह भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं लेते। दुर्वासा ने सोचा कि यह काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं द्वारिका से तो कोई नहीं आए हैं। न भीम कहा कि वो तो कभी न के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की इच्छा कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन के लिए ही तृप्ति मिल गई होगी। मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। बड़े भैया सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद आपको मिला।